देखिए, इंटरफेरेंस फिनोमिना होता है जब किसी एक सोर्स से जो लाइट वेव चलेगी वो किसी दो सोर्स को इल्यूमिनेट कराए, और जो सोर्स ऑफ लाइट है वो मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, यानी सिंगल कलर का। तो ऐसे केस में ये दोनों स्लिट्स जो हैं S1 और S2, इनसे जो लाइट वेव चलेगी वो आपको मैक्सिमम मिनिमा देंगे अल्टरनेटिवली, जो कि मैंने यहाँ पे ग्राफ में दिखाया है। तो आप देख सकते हैं ये सेंट्रल ब्राइटनेस है, और ब्राइटनेस के सेंट्रल वाले के दोनों साइड में ये डार्क फ्रिंजेस है। देखिए, ब्राइट तब मिलती है जब इन दोनों से जो दो वेव चलेगी उनका क्रस्ट पे क्रस्ट ग्रे और ट्रफ पे ट्रफ ग्रे, तो आपको मैक्सिमम ब्राइटनेस मिलती है। लेकिन जो आप दिख रहे हो फर्स्ट डार्क फ्रिंज यानी ब्राइट, सेंट्रल ब्राइट के दोनों साइड में, इस केस में क्या हुआ है कि इस वेव का क्रस्ट इसके ट्रफ पे गिरा है या उसका ट्रफ इसके क्रस्ट पे गिरा है। तो एक दूसरे को कैंसल आउट करने पर जो इंटेंसिटी है वो पूरी तरह से डार्कनेस मिलेगी। यानी जो डार्क मिलेगा ना, फर्स्ट डार्क मिलेगा जो इसमें इंटरफेरेंस में, वो परफेक्टली डार्क होगा, वहाँ पे इंटेंसिटी बिल्कुल भी नहीं होगी। और ये जो फ्रिंज विड्थ होती है, यानी जो ब्राइट फ्रिंज मिली है और जो डार्क फ्रिंज मिली है, उसकी मोटाई कितनी है, उसके लिए आप इस फॉर्मूले का यूज करते हो, जिसमें कैपिटल डी है दोनों स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी, लैम्बडा जिस लाइट को आपने यूज किया उसकी वेवलेंथ है, और स्मॉल डी है S1 और S2 स्लिट के बीच की दूरी। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को मैं बाद में बताऊंगा, पहले डिफ्रैक्शन की तरफ आइए। ये डिफ्रैक्शन जो एट ए सिंगल स्लिट का फिनोमिना होता है, ये वो वाला केस है। आपको स्क्रीन पे सेंट्रल ब्राइटनेस भी मिलेगी और मैक्सिमम और मिनिमा भी मिलेगा। देखिए, इसमें इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऐसे आता है, यानी आप देख रहे हैं इसमें और इसमें कंपेयर कीजिए। देखो, इसमें विड्थ और इंटेंसिटी साइज एकदम सेम दिखाया गया है, लेकिन इसमें इंटेंसिटी धीरे धीरे घट रही है, जो कि 4% से घटेगी हर बार। और जो ये विड्थ है ब्राइट और डार्क की, ये आधी होती चली जाएगी। यानी जो सेंट्रल की जो विड्थ होगी ना ब्राइट फ्रिंज की, उसका हाफ होगी नेक्स्ट वाली, और उसका हाफ होगी उसके नेक्स्ट वाली, यानी अपनी प्रीवियस के हाफ से। तो आपको क्या याद रखनी है डिफरेंस में, कि इंटरफेरेंस फिनोमिना में इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होता है, यानी जितनी भी ब्राइट फ्रिंज मिलेगी उनकी विड्थ और उनकी इंटेंसिटी सेम रहेगी। लेकिन डिफ्रैक्शन फिनोमिना में ऐसा नहीं होता है, आपकी इंटेंसिटी 4% से घटती है और जो विड्थ होती है ब्राइट और डार्क फ्रिंज की, वो भी हाफ होती चली जाती है। फिर मैं आपसे कह रहा था इस फॉर्मूले का, यानी अगर मैं इसमें किसी एंगल लेमडा बाई डी से जाऊं तो मुझे ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, जहां पे डी आपको पता है दोनों स्लिट के बीच की सेपरेशन है, और यहाँ पे लेमडा बाई ए, यानी ए क्या है, स्लिट की सेपरेशन है, उसमें फर्स्ट डार्क फ्रिंज मिलेगा और वहाँ पे ब्राइटनेस मिलेगी। यहाँ पे दो स्लिट का यूज किया गया है जिससे लाइट वेव पहुंचाई है। मैंने यहाँ पे एक ही स्लिट से अलग अलग लाइट वेव्स पास कराई है, जिसपे मेरे को मैक्सिमम और मिनिमा कंटिन्यूसली मिलता है। तो आपको ये ग्राफ ध्यान रखना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इस तरह की वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि आपकी हेल्प हो सके किसी भी एग्जाम में। और किसी भी टॉपिक को आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। आपको वैसे डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस पे याद रखना है। डिफ्रैक्शन होता है किसी लाइट का कॉर्नर से बेंड हो जाना, इंटरफेरेंस होता है लाइट को मिक्सअप होकर इंटेंसिटी पैदा कर देना।